भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम 30K की फैमिली के बहुत ज्यादा पास है। हमारा एम है कि यार हम इस वीकेंड के पहले 30K क्रॉस कर जाए। सो प्लीज डू द नीडफुल। मुझे बहुत दिनों से मेल्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे कि यार भैया हमको बताओ, जेई मेंस सर के पास आ चुका है लेकिन हमें तो आईटी जाना है, तो अभी के लिए क्या बेटर रहेगा। जेई मेंस की तैयारी वैसे भी नहीं हुई है, जेई एडवांस की तैयारी चालू कर दे या फिर रुक के अभी डिफेंसिव गेम खेलते खेलते जेई मेंस को ही केयरफुली निगेट करे और उसके बाद जब हमारा टाइम आएगा तब जे एडवांस पे एक्सेलरेट करेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, मैं दो एग्जांपल्स देके आपको समझा रहा हूं। अगर आप लोग समझ जाते हो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाते हो इससे अच्छी एग्जांपल दे के आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं समझा सकता, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, कुछ लोग आप में से सिविल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट बनना चाहते हो, एक इमारत खड़ी करनी है अपन को, ठीक है। हम एकदम 22nd सेंचुरी भी इमेजिन कर सकते हो आप, ओके। आपने आजकल देखा है ना, फॉरेन में भी ट्रेंड है, इंडिया में भी ट्रेंड है कि यार जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है उसमें पूल बनाते हैं, पूल पार्टीज के लिए। हमको वही बनाने का है, ठीक है। विजुअलाइज करो आप एक सिविल इंजीनियर हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर करना है लेकिन आप 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करो कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हो, ठीक है। जितना अच्छा बेस हम नीचे बनाएंगे उतना ऊंचा हम बना सकते हैं आपको। एनटीए और आईआईटीज ने बोला कि अगर आपको देखो जेई एडवांस में जाना है, सबसे पहले एनटीए का जेई मेंस क्लियर करके आपको जे एडवांस में एडमिशन लेना पड़ेगा। जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद आपको जे एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको जे एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपको एडमिशन मिलेगा इनटू द प्रीमियर आईआईटीज के प्रीमियर ब्रांचेस में। नोट इट। अगर मान लो मैंने आपको बोला है कि आपको एक 26 माले की बिल्डिंग बनानी है जिसके टॉप में हमको एक पूल पार्टी के लिए पूल भी बनाना है। आप बोलोगे मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि पहले मैं एक बेस बहुत अच्छा बनाऊं, एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाऊं और उस पर बिल्ड कर करके 26 माले बनाऊं। और 26 माले में जो मेरा टॉप फ्लोर है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें बनाऊंगा एक पूल पार्टी के लिए पूल, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जो बेसिक काम है, मुझे क्या करना है, मुझे फाउंडेशन अच्छी बनानी है। फाउंडेशन जब मैं अच्छी बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उस पर वर्क करके 1 2 3 ऐसे कर करके 26 तक जाऊंगा। और उसके बाद जो मेरा फाइनल काम रहेगा वो मेरा रहेगा जेई एडवांस जैसा, ठीक है, जो कि मेरे को आखिरी में पूल बनाना है। अगर आपको आईआईटी जाना है, कोरिलेट करो, टॉप के आईआईटी में जाना है तो 24-25 माले तक पहुंचो। टॉप के आईआईटी के टॉप के ब्रांच तक जाना है, 26 माले का पूल बनाना है, उसमें पूल पार्टी भी करना है। अगर मान लो आप एनआईटी से संतुष्ट हो, आप कुछ नहीं तो 15 16 17 18 19 20 के आसपास आप खुश रहोगे। एकदम लोअर एनआईटी के लोअर ब्रांच में खुश हो, कोई बात नहीं, आप तो 7 8 9 के आसपास आप खुश रह लोगे। अब समझो मेरी बात, आपने इमारत अच्छी नहीं बनाई है नीचे की, ठीक है, आपने जेई मेंस के लेवल की पढ़ाई भी नहीं की है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सीधा 26वें माले में आप पूल पार्टी करने जाओगे? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो? आपको पूल पार्टी करना है, जेई एडवांस फोड़ना है, लेकिन उसके पहले प्रोसेस क्या है, जेई मेंस। जेई मेंस में अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस ड्राइव करेंगे, तब जाके ही तो बेटा ऊपर में पूल पार्टी करेंगे। पहला एग्जांपल था ये। दूसरा एग्जांपल समझो, हम मास्टर शेफ में है ना, मास्टर शेफ में हमको बोला गया है हर चीज के पॉइंट्स है, ठीक है। खाना टेस्टी भी होना चाहिए, जितने इंग्रेडिएंट्स दिए उसके साथ, इंग्रेडिएंट्स माने कुछ को अच्छे इंग्रेडिएंट्स दिए गए, किसी को अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छे टीचर्स मिले, है ना। मान लो ऐसा कोरिलेट करने की कोशिश करो कि यार किसी को जेई के लिए अच्छे टीचर्स मिले, स्पेसिफिकली उनको मास्टर शेफ में अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले, उससे अच्छा खाना बनाना है, टेस्टी खाना भी बनाना है और उसमें फाइनली गार्निशिंग भी करना है, ठीक है। अब मान लो आपको अच्छा खाना भी बनाना है और आपको साथ साथ उसमें गार्निशिंग भी करनी आखिरी में, ठीक है। जो आपका टेक्सचर है उसको सुधारना भी है। अब मेरे को एक बात बताओ, टेक्सचर सुधारने जाओगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर सुधार लिए, यहां पे क्या है, खाना अच्छा भी बनाना है यानी कि जेई मेंस, ठीक है, और टेक्सचर बहुत बढ़िया होना चाहिए यानी कि आपका जेई एडवांस, ठीक है। अब आप बोलोगे जेई एडवांस जाना है, सिर्फ टेक्सचर बना के जा रहे, टेस्ट में क्या रखा है? अब बताओ कौन खाना खाएगा? दिखने में तो सुंदर बहुत होगा लेकिन पेट के अंदर जाना है ना। पेट के अंदर जाके अगर टेस्टी नहीं लगा आपको मुंह में तो आप क्या करोगे?
समझ लो मेरी बात, अगर आपको जेई एडवांस फोड़ना है, पहले जेई मेंस फोड़ना बहुत जरूरी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेई मेंस विल गिव यू फार बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू जेई एडवांस। ये लोग समझते नहीं है यार, ये लोग समझते नहीं है कि मैंने कब रियलाइज किया, जब मेरा जेई मेन और जेई एडवांस दोनों 2017 में खत्म हो चुका था। आप बोलोगे भैया जाना आईआईटी है, ठीक है, इस जिद को थोड़ा साइड रखो। अब लॉजिकली समझो, अगर तुम्हारी रैंक है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, जनरल की बात कर रहा हूं, 20, 30, 40, 50, 60, तुमको तब भी कुछ ना कुछ जेई मेंस के थ्रू मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। यहां तक कि 1 लाख, 1.25 लाख तक भी जनरल को मिल सकता है जेई मेंस में या फिर सीसाब स्पेशल राउंड में। अगर तुम बात करो जेई एडवांस की, कुछ ढंग का अगर चाहिए 8,000 के अंदर ही होना पड़ेगा, वरना आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिरामिक इंजीनियरिंग अगर ये सब करना है तब जाके 9-10 हजार में आप ले सकते हो। समझ लो स्कोप कितना है जेई एडवांस का। आपको टॉप के 8,000 में भी आना है, और वो भी लाइफ के साथ कंटेम्प्ट नहीं रहता, जिसकी रैंक 5 से 8,000 रहती है जेई एडवांस में, ठीक है, उसने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर आप जेई मेन में 20, 30, 40, 50, 60,000 में भी हो, आपको फायदा है, आप अभी ड्राइवर सीट में हो। इस चीज को समझो। तो यार लोग जब मुझे बोल रहे हैं ना कि यार कहीं ना कहीं यार मजा नहीं आ रहा है, जेई मेंस भी करना है, जेई एडवांस भी करना है, तो इस बात को समझो ना यार कि अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे बुक्स खरीदो जिससे तुमको फायदा मिलेगा कि यार हाँ यार जेई मेन भी इससे हो रहा है, जेई एडवांस भी इसके साथ हो रहा है ना। बहुत से लोग जेई मेंस के लिए एक अलग बुक, जेई एडवांस के लिए अलग बुक। अरे मूर्ख, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक जेई एडवांस का नहीं बनाओगे, जेई मेंस का नहीं बनाओगे, फायदा कैसे मिलेगा। खुद को चैंप समझते हो, खुद को चैंप समझते हो कि नहीं समझते हो, नाउ प्ले विद चैंपियंस। आपके लिए मैं एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं, 43 इयर्स जेई एडवांस 1978 टू 2020 जेई मेंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये मैथमेटिक्स की बुक है, ऐसे अवेलेबल है फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। अगर आप अपने आप को चैंप समझते हो, मोटी बुक है ना, बहुत टाइम है आपके पास, खुद को चैंपियन समझ रहे हो ना, इसको सॉल्व करके दिखा लो। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा सॉल्व करोगे, जेई मेन में भी आपकी परसेंटाइल 99 से ज्यादा आएगी। मैं लिख दे रहा हूं, 99 तो कम बोल रहा हूं मेरे भाई, 99.5 से ज्यादा आएगी। और जेई एडवांस भी 5,000 के अंदर रैंक ला सकते हो। अगर 43 इयर्स के पेपर बना के जा रहे हो ना बेटा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, भले सेम क्वेश्चन ना फंसे, सेम लॉजिक ना फंसे, लेकिन सेम टॉपिक कहीं ना कहीं फंसेगा। मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर बना रहे हो ना, आपको फायदा किस बात का है कि यार आपको समझ में आना क्या क्वेश्चन जो बना रहा है वो सोच कैसे रहा है, उस थिंकिंग को समझना बेसिकली, ठीक है, उस पहेली को समझना है, और उस पहेली को समझ के ही उस चीज को अपन को बिल्ड करना है, और अपन को उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इतने क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको फायदा मिलने वाला है। ओके, पहली बात हम कर चुके हैं कि यार जेई मेंस और जेई एडवांस से जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो जेई मेंस विल गिव यू बेटर रिटर्न्स एट इवन लोअर रैंक्स, जेई एडवांस वोंट इवन कंसीडर यू। अब थोड़ा मैग्नीट्यूड को समझते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को समझते हैं। एज इन अगर बात कर लो, मैं जेई मेन की बात कर रहा हूं, हर साल ऑन एन एवरेज 11-12 लाख लोग देते हैं। मान लो तेरे को 70-80 हजार में भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। अब मैं जेई एडवांस की बात करूं, कुछ क्वालिफाई करेंगे जेई मेन और जेई एडवांस का भी क्रीम लेयर कोई कुछ ना कुछ आईआईटी में मिलता है। तो यहां पे एक बेस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब मैं 2 स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट, कल हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, वो लाइव आए थे और उन्होंने क्या बोला कि यार शायद आपका जेई मेन अब साल में 3 या फिर 4 बार भी हो सकता है। लेकिन अब समझो यहां पे एक ट्रिक है, लोग समझते हैं 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, बेटा रिस्की भी है। 2 में भी रिस्की क्या हुआ कि यार पहले बार जो बंदा अच्छा कर गया जेई मेन में, वो रिलैक्स हो गया, उसकी रैंक आई थी पिछले बार के हिसाब से 15,000, वो बोला 15,000 से कम नहीं होगा। लेकिन पहले जेई मेन में भी उससे अच्छा कितने लोग किए थे, 14,999 लोग। सोचो दूसरे जेई मेन में बाकी के कुछ और लोग भी घुस गए तो उसकी रैंक तो नीचे आ गई ना। तो इसीलिए समझो कि यार हर बार अगर आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, आपके पास रिडेम्पशन का मौका है। समझ लो आपके पास रिडेम्पशन का मौका है, लेकिन ऐसे 11-12 लाख लोग और हैं जिनके पास भी रिडेम्पशन का मौका है। तो इस बात से खुश मत हो कि अगर अटेम्प्ट्स बढ़ गए जेई मेन के, आप फायदे में हो। नहीं बेटा, आप
स्पेसिफिकली फायदे में नहीं हो, फायदे में बाकी लोग भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने मौके को भूनते कैसे हो, ठीक है। पहला जेईई में नहीं गया, कोई बात नहीं, अच्छा दूसरे में कर लेंगे, दूसरा भी नहीं गया, तीसरे में नहीं गई, कोई बात नहीं, चौथा बचा हुआ अगर आपको 4 अटेम्प्ट मिले तो। लेकिन आप जो आखिरी मोमेंट में उन 4 में से कोई ना कोई एक ऐसा फोड़ो कि अगर कोई बंदा चारों को मीडियोकर में फोड़ रहा है, सबकी रैंक मान लो उसकी चारों में रैंक आई 10,000। अगर बेस्ट निकालना है ना, अगर आपकी एक में आ गई 2,000, बाकी के 3 में अगर आपकी रैंक 2 लाख भी रहेगी ना, कोई आपको ज्यादा आके पूछने नहीं वाला है। इसीलिए जब आपका बेस्ट का गेम आता है, चाहे बेस्ट ऑफ 2 हो, बेस्ट ऑफ 3 हो, बेस्ट ऑफ 4 हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा फोड़ो कि उसके बाद कोई क्वेश्चन करने के लिए आपके लायक ना बचे, ठीक है। इस चीज को यहां पे समझ लेते हैं। उसके बाद यार जेईई एडवांस तक पहुंचते पहुंचते लोगों का जो मनोबल सीमा रहता है ना कि वो ऑलरेडी गिरना चालू हो जाए, जो रिटेंशन पावर रहता है बोर्ड्स के बाद से लोग एक सैचुरेशन तक पहुंच जाते हैं कि यार अब ज्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ आपके बोर्ड्स के टाइम पे आपके ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल बिट्सैट, जो कि आपको बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाता है, बिट्स पिलानी का, बिट्स गोवा का, बिट्स हैदराबाद का, तो वो भी आपका अनुमान उसी के आसपास रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार कहीं ना कहीं मेरा जब जे एडवांस होने वाला है, पॉसिबली इन द मंथ ऑफ मई, जून या फिर जुलाई, जो भी कंडीशन रही उस हिसाब से 2021 में मैं अपने आप को कैसे शेप कर रहा हूं उसके हिसाब से। और ये समझना है कि तब तक सैचुरेशन पॉइंट बहुत से लोग का आ जाता है। इस बार जब 2020 में बेसिकली लॉकडाउन लगा था, लोगों का जो सैचुरेशन है वो 2-3 महीने लॉकडाउन में ही आ गया था। आपका तो बहुत लंबा गेम चलने वाला है। तो उस हिसाब से समझ लो कि यार जेईई मेन से कॉन्फिडेंस जब तक डिराइव नहीं करोगे ना, जेईई एडवांस पे फोकस नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस डिराइव करना यहां से है, ठीक है। माला बनाना है अपन को पूरा ऊपर तक। जब तक आप अपने आप को मिडवे में 15वें 16वें माले तक नहीं देखोगे ना, तब तक ऊपर में पूल पार्टी करना बहुत मुश्किल है बेटा। इस चीज को यहाँ पे स्पेसिफिकली समझ लो कि यार यहाँ पे पूल पार्टी करना तो बनता है ना, चांस लेना बनता है। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक अपनी दूसरी जितनी भी जरूरत है उनको साइड नहीं रखोगे, अपने आप से वादा नहीं करोगे कि यार दिन में इतने घंटे, इतने चैप्टर मुझे खत्म करने हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो कर करके डे इन डे आउट मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये इंडिया है, यहाँ पे क्रेज इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा है, कंपटीशन एकदम बहुत ऊपर पहुंच चुका है, छत फाड़ के ऊपर पहुंच चुका है। आपके ऊपर है, आप इस कंपटीशन को भूनते कैसा। आप एक पॉजिटिव साइड में देखते हो अपने आप को, अपने एक्सपेक्टेशन से भी और आगे जाते हुए देखते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, या फिर आप ऐसे फुस होकर बैठ जाते हो। आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। अगर आप एक बार ठान लोगे, उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इस चीज को एज अ मोटिवेशन लो, एज एन इंफॉर्मेशन लो, लेकिन मैं बोल रहा हूं पहले जेईई मेन में फोकस करो। समराइज कर रहा हूं, ठीक है। पहले जेईई मेन में फोकस करो, उसके बाद जेईई एडवांस की तरफ देखना। एक बार जेईई मेन फोड़ दिए, कॉन्फिडेंस यहां से निकालो, यहां से लगा दो, उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सल्ला लेने का। अलविदा।